हेलो। सर, पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों लगाते हैं? ओके, आपका क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जाता है। तो देखो, जब भी किसी पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, ब्लड बैंक के अंदर जो डोनर होते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनका जो ब्लड है इस पाउच के अंदर लिया जाता है। तो इसके अंदर हम सोडियम सिट्रेट डालते हैं। जो ब्लड बैंक वाले होते हैं सोडियम सिट्रेट डालते हैं। वो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, जब भी किसी डोनर का ब्लड लिया जाता है इस बैग के अंदर, तो अगर हम सोडियम सिट्रेट नहीं डालेंगे तो ब्लड जो क्लोट हो जाएगा। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, इस ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। वो एक एंटीकोगुलेंट है, तो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। तो इस ब्लड को जब हम किसी पेशेंट को लगाते हैं, बहुत लार्ज वॉल्यूम में लगाया जाता है, जैसे बच्चे हैं या फिर जो कोई कार्डियक पेशेंट है या फिर इल पेशेंट है, उन्हें जब ब्लड लगाया जाता है, तो अगर उन्हें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देंगे तो ब्लड क्या करेगा, जो सिट्रेट है वो कैल्शियम से बाइंड होकर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम करा देगा, हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा। तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम आने लगेंगे, जैसे कि टिंगनिंग, नमनेस, कार्पोपेडल स्पाज्म आएंगे, पेशेंट को हाथ पैरों में झंझनाहट आ सकती है। कुछ सिम्टम हमें देखने मिल सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए लगाया जाता है कि जो ब्लड का जो बैग है इसके अंदर जो सिट्रेट है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। सिट्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा दें, ताकि अगर सिट्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा, तो ये कैल्शियम से बाइंड नहीं हो पाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा। तो इसलिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। वो भी लार्ज अमाउंट में किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसके बाद लगाया जाता है। थैंक यू सर।